आज से एक दशक पहले जो अरब स्प्रिंग कहते हैं, अरब देशों में जनता भारी संख्या में जो सड़कों पर आ गई, तो उसका शुरुआत कहाँ हुआ? छोटा सा देश है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में एक सड़क पर जो हॉकिंग करते हैं लोग, सड़क पर सामान बेचते हैं, तो एक हॉकर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा जानकारी है, मेरे को जहाँ तक याद है, एक सड़क पर छोटा मोटा सामान बेचने वाला कोई व्यक्ति, जिससे भ्रष्ट पुलिस लोग जो हफ्ता वसूली करते रहते हैं कि लो पैसा करो। नेपाल में होता है, बार बार वीडियो आता रहता है मध्य में कि पुलिस ने सड़क पर चना चटपटी बेचने वाले से पैसा लिया। तो वैसा कोई हॉकर, जो कि उसको कोई समस्या नहीं था, उसको टैक्स जिस तरह तीरते हैं तो हफ्ता वसूली करने वाले जो पुलिस, गुंडा नहीं, तो उसने पैसा मांगा, उसने रिफ्यूज किया, शायद उसके पास पैसा नहीं था, तो रिफ्यूज किया, तो पुलिस वाला ने कोई बदमाशी किया होगा। वहां से वो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है, वो एक छोटा घटना से। अभी जो जनकपुर में ये हमारे हाकिम साहब कुशवाहा, जो जिनको जनकपुर टॉपलेस घूमने का शौक है, तो वो घटना, उससे पूरा देश तरंगित हो गया है, आंदोलन शुरू हो गया है। इतिहास में इनका नाम रहेगा, ये टॉपलेस घूमने वाले का। लेकिन जरा गौर करिए, इस आदमी ने, जिसका बड़ा मछली है, जनकपुर के पूरे ढल निकास वगैरह शायद का जिम्मेवारी इनका है, तो इन्होंने बड़े गर्व के साथ, ऑफिस के सामने में सैकड़ों लोग खड़े हैं, बड़े गर्व के साथ ऑफिस से बाहर आके ऐलान किया कि हम जो सीके राउत का जो निवास और का पार्टी कार्यालय है, उसको दोनों तरफ रास्ता ब्लॉक किए हैं, वो फोहर मेला रख के। इसका सिंबोलिज्म देखिए, यानी कि सीके राउत से कोई मिलने मत आओ, हम रास्ता ब्लॉक कर देंगे, यही ना हुआ। तो सीके को जो दर्जनों बार जो जेल ले गए गैर कानूनी ढंग से, देश का सर्वोच्च अदालत कर रहा है कि शांतिपूर्वक आदमी कुछ भी बोल रहा है, वो नेपाल के संविधान द्वारा दिया अधिकार है, कुछ भी बोले, अंट संट बोले, आप असहमत हो सकते हैं, आप उससे अलग रह सकते हैं कि ये तो आदमी गड़बड़ बोल रहा है, इससे दोस्ती मत करो, अलग रहो, इसको अपने कंपनी में जॉब मत दो, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकते। वाक स्वतंत्रता का मतलब वही हुआ, राज्य और नागरिक के बीच का बात हुआ कि कोई भी नागरिक शांतिपूर्वक कुछ भी बोले, उस बोलने के आधार पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, लिखने के आधार पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। वाक स्वतंत्रता का अर्थ ही यही हुआ। इसका मतलब आदमी कुछ भी बोले समाज में, वो नहीं हुआ। आप अपने मामा घर गए, खाने बैठे, आप अनसंट बोले, आप अपने मामा मामी को अनसंट बोलने लगे, तो आपको घर से निकाल दिया गया खाते वक्त, वो जायज़ बात है, जायज़ एक्शन है। वो आप नहीं कर सकते कि मेरा वाक स्वतंत्रता हनन हो गया, मैं तो सिर्फ बोल रहा था, मेरे को क्यों घर से निकाल दिया, मैं तो आधा खाना खाया था, आधा खाना बाकी था। नहीं, आपको निकाला जा सकता है कि तुम अनसंट बोलते हो, जाओ निकलो, तुम फिर लौट के मत आना यहाँ। तो वो आपका वाक स्वतंत्रता हनन नहीं हुआ। लेकिन ये वाक स्वतंत्रता है और राज्य और नागरिक के बीच की बात, कि शांतिपूर्वक कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च अदालत, देश का जो कोई बहुत बड़ा गरिमामय संस्था तो है नहीं, एक करप्ट लोग रहते हैं वहाँ, लेकिन फिर भी वो तो बहुत ही स्पष्ट बात था ना। तो बार बार कह रहा है अरेस्ट मत करो, फिर भी कर रहे हैं प्रशासन वाले। वही प्रयास फिर हुआ कि आप अरेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, बजाबते दर्ता किया हुआ पार्टी है, 10 लाख कार्यकर्ता हैं। मधेश में तो किसी मधेशी के फोरहेड पर, माथे पर गमछा पगड़ी हो, कमर में धोती हो और हाथ में लाठी हो, वो तो सांस्कृतिक बात है। तो
अगर आपके पास 10 लाख कार्यकर्ता है मधेश में, तो उसका हुआ 10 लाख लठित है। बांस काटिए, हाथ में रख लीजिए, लठित हो गया। तो ये तो सांस्कृतिक बात। तो अब तो आप अरेस्ट नहीं करेगा तो क्या करिएगा? तो उसको किसी ने खटवाया है, वो तो सिंपल सी बात है, कोई भी समझ जाएगा, कोई बच्चा समझ जाएगा। वो जो टॉपलेस घूमने वाले जो हैं कुशवाहा जी, वो उनका मौलिक विचार था नहीं, उतना राजनीतिक सूझ बुझाया नहीं, लेकिन वो आदेश पालन करना जानते हैं। किसने आदेश दिया? उसको जनकपुर के मेयर ने आदेश दिया, या 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, या जिला के डीएसपी ने आदेश दिया? किसने आदेश दिया होगा? सीके राउत के राजनीति से किसको घाटा है? किसके सर पर खतरे का बादल मंडरा रहा है? इट गोज स्ट्रेट टू द टॉप, जो कि वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे पास क्या है? तो जिन लोगों ने सीके को दर्जनों बार गैर कानूनी, गैर संवैधानिक किस्म से सर्वोच्च अदालत के आदेश के विरोध में तंग करते रह गए, हरास करते रह गए, जेल चलान करते रह गए, वाक स्वतंत्रता का हनन हुआ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, देश से विदेश तक सब जगह से विज्ञप्ति आया कि गलत कर रहे हो, संविधान में कहा वाक, वही लोग फिर से अब जग रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं। मनीष मान सिंह, प्रधानमंत्री मनीष मान सिंह, पंचायती काल का प्रधानमंत्री मनीष मान, उसका राजनीतिक वध हुआ। जब व्यवस्था पलटी, बहुदल आया, तो राजनीतिक वध का मतलब उसके बाद मनीष मान सिंह चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, नेता बनेगा, उसका संभावना समाप्त। उसको कहते हैं राजनीतिक वध। आदमी जिंदा है लेकिन राजनीति खत्म। हम चाहते हैं शेर बहादुर देवबा का राजनीतिक वध, केपी ओली का राजनीतिक वध, पुष्पकमल दाहाल का राजनीतिक वध हम चाहते हैं। ये जो भ्रष्टाचार तंत्र है देश में, उसके मरीज मान तो यही लोग हैं। ऐसा हो कि इन लोगों का चुनाव, जितना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ने का भी वो सोच ही खत्म हो जाए। उनके अपने वो खुद चुनाव लड़ना बंद कर दे कि अरे मेरा तो गया अब समय। हम इन तीनों का राजनीतिक वध चाहते हैं। वो राजनीतिक वध करेगी ये आंदोलन। गलत आदमी से पंगा लिया। वो जो कहा, ऐलान किया टॉपलेस हाकिम साहब ने कि हम 2 साल रोड ब्लॉक करके रखेंगे, वो उनका मौलिक विचार तो था नहीं। ये कोई समझ सकता है? तो किसने आदेश दिया आपको? मुंह खोलो अभी भी। क्या हाउस अरेस्ट? अघोषित हाउस अरेस्ट का प्रयास हुआ है फिर से। तो अभी पलरा इधर भारी है। आंदोलन तो शुरू हो गया। तो ये जो है सो ये कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं। वो डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी बात है। कहाँ से आए इसको? इस टॉपलेस हाकिम साहब को किसने आदेश दिया कि 2 साल तक ये रास्ता ब्लॉक करके रखो कि कोई मिलने ना आ पाए? जनकपुर के पावन भूमि पर, जनकपुर के पावन भूमि पर नेपाल के इतिहास के प्रत्येक क्रांति का जन्मभूमि है जनकपुर। राणा के विरोध में क्रांति हुआ, कहां हुआ शुरू? काठमांडू में हुआ कि विराटनगर में हुआ? जनकपुर में हुआ। बहुदल के लिए आंदोलन हुआ, उसमें पहले शहीद कहां से हुए? नगर का नाम ही शहीद नगर रख दिया गया उन लोगों के नाम पर, जनकपुर से हुआ। वैसे भूमि पर शेर बहादुर देवपा को, केपी ओली को, पुष्पकमल दाहाल को लोग चोर कहते हैं, गलत कहते हैं। डकैत कहते हैं, गलत कहते हैं। चोर तो वो होता है जो चोरी करता है, सेंध काट के
5-10 पसेरी चावल, धान चावल चुरा ले, वो चोर हुआ। डकैत तो उसे कहते हैं जो कि जनकपुर के किसी सोना चांदी दुकान में 1-2 किलो सोना डकैती करके ले गया, तो उसको डकैत कहते हैं। आप शेर बहादुर देवबा को डकैत कैसे कहिएगा, चोर कैसे कहिएगा? केपी ओली को, पुष्पकमल दाहाल को चोर डकैत कह ही नहीं सकते हैं। इसके लिए फर्क है। आपके लोटा में पानी है तो पानी है, बंगाल के खाड़ी में वो क्या है, उसको पानी कहिएगा कि सागर कहिएगा? तो इन तीनों को क्या कहिएगा, वो मेरे पास शब्द, मैं मदद चाहता हूं, आप कोई मदद करिए कि कौन शब्द उपयुक्त रहेगा। डकैत तो थोड़ा सोना चांदी डकैती करता है, जो सारी की सारी करोड़ों बाल बालिकाओं का भविष्य हरण कर ले, उसको क्या कहिएगा? वो शब्द क्या है? मेरे को ना, आई डोंट नो, हमें कुछ मदद चाहिए, कोई हमें सजेस्ट करो कि इसके लिए उपयुक्त शब्द ए है। तो जिन मैं बाल बालिकाओं की भविष्य के डकैती की बात कर रहा हूं, वो आज के बाल बालिकाओं का नहीं, 30 साल पहले के बाल बालिकाओं का, जो आज वयस्क हो चुके हैं, 30-40 उम्र के लोग हैं। तुम्हारा भविष्य का डकैती करने वाले हैं, कर चुके हैं। अब तो तुम बड़े हो गए हो, समझने का प्रयास करो। एक है महेंद्र हाई पूर्व पश्चिम राजमार्ग के पास उसरलाही में कहीं झीझा अकौड़ा के चोर डकैतों को पंचायती काल में बसाया गया कि तुम लोग चोरी डकैती बंद करो। यहाँ हाईवे के साउथ में है एक गांव बसाया गया कि लोग खेती पाती करो, तुम जमीन देते हैं, खेती पाती करो, चोरी डकैती बंद करो कहकर झीझा अकौड़ा का बसे। उसी हाईवे से नॉर्थ में एक दूसरा गांव बसाना होगा इन लोगों के लिए कि लो अब बच्चों का भविष्य डकैती बंद करो और लो तुम भी खेती पाती करो। खेती पाती नहीं करो, तुम लोग शांत से बैठो, रहने खाने का इंतजाम कर देंगे, शांत से बैठो, यहाँ वो करना पड़ेगा। वैसी बदतर स्थिति है। तो एक साधारण सी बात है, ये जो टॉपलेस हाकिम साहब जो जिनको नगर परिक्रमा का शौक है, वो किसी का आदेश पालन कर रहे थे कि अब तो जेल चालान कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, हाउस अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसका रास्ता ब्लॉक करो। अरे यार, इतना आसान है। जिन सड़कों ने देश से राणा शासन खत्म किया, जिन सड़कों ने देश से पंचायती व्यवस्था खत्म किया, जिन सड़कों ने देश को संहिता दिया, जिन सड़कों ने देश में गणतंत्र लाया, वो रास्ता ब्लॉक करोगे, वो भी आज उस संगठन के अध्यक्ष के जिसके पास 10 लाख लठैत हो। ख्वाब देखते हैं ये लोग। ये मैसेज काठमांडू के लिए है, जनकपुर में क्या है? जनकपुर कुछ भी नहीं है। एक काठमांडू के लिए मैसेज, ये कारवां काठमांडू आ रही है, आंदोलन काठमांडू आ रही है, हिमालय जिले जिले में जा रही है, पहाड़ के जिले जिले में जा रही है। सुशासन जनकपुर ने सारे देश को राणा काल की समाप्ति उपहार में दे दिया, पंचायत की समाप्ति उपहार में दे दिया सारे देश को। अब सुशासन देने जा रही है गिफ्ट, लो उपहार। वो आंदोलन है।